नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल और आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। रेलवे ST/SC एम्प्लॉय एसोसिएशन ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता हेतु होने वाले चुनाव में भारतीय मजदूर संघ समर्थित कर्मचारी परिषद को दिया समर्थन। देखना है कि यह समर्थन किस हद तक कारगर होगा और कितने ST/SC के कर्मचारी परिषद के समर्थन में वोटिंग करेंगे। आज कर्मचारी परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव ने कोटा में प्रेस वार्ता कर बताया क्या आगामी कार्य योजना रहेगी। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा हमारे केंद्र में श्रीमान पी सुरेंद्रन जी हैं। सबको नमस्कार। भाई साहब भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, केंद्र दिल्ली है। उनके बाजू में श्रीमान पुरुषोत्तम यादव जी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे बाजू में BK शर्मा जी हैं जो ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन के कोटा मंडल के BK शर्मा जोनल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन के जोनल सेक्रेटरी हैं। सभी प्रेस रिपोर्टर्स को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्रन राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ का जो इस बार के चुनाव में रेलवे चुनाव में हम लोगों के कुल मिला के 19 जगह में रेलवे में चुनाव चल रहा है। ये 11 साल के बाद चलने वाला इस चुनाव में रेलवे मान्यता प्राप्त चुनाव में हमारा जो 19 यूनियंस यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें PMRKP इस रेलवे में काम करने वाला संगठन है। और इस बार का चुनाव में इसका हमारा रेलवे महासंघ के साथ में ऑल इंडिया लेवल पर SC/ST एसोसिएशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इसी तरह का RKTA करके ट्रैकमैन एसोसिएशन, ऑल इंडिया का रेलवे इंजीनियरिंग फेडरेशन, ऑल इंडिया में काम करने वाला दिव्यांग फेडरेशन, ट्रेन कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसे चीफ लोकल इंस्पेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भिन्न भिन्न यूनियंस सभी इस बार भारतीय मजदूर संघ के यूनियन के साथ में चुनाव में मदद कर रहे हैं। इस बार ये चुनाव में हम लोगों ने मेन 3-4 मुद्दों के लेकर हम इस बार चुनाव में इस बार लड़ रहा है। ये कि भारत सरकार ने जिस तरह का रेलवे में ठेका मजदूर प्रथा भिन्न भिन्न लेवल पर करने की कोशिश कर रहा है, ये ठेका मजदूर के खिलाफ हम लोगों ने इसमें एक मेजर मुद्दा उठा रहे हैं। इसी तरह का निजीकरण का, रेलवे का निगमीकरण, निजीकरण, ये दोनों विषयों के खिलाफ हम लोगों ने विषय उठाया था। हमारा केंद्र सरकार का हमारा ऑब्जेक्शन है, जब निजीकरण होता है वहाँ साधारणतः एम्प्लॉयज के लिए किसी तरह का आरक्षण की सुविधा नहीं मिलता है। इसी तरह का जॉब सेफ्टी, वेज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ये नहीं मिलता है, ये इसमें किसी में नहीं है। सो जब ये दोनों नहीं है, हमने बता दिया ये सरकार का इस निर्णय के साथ नहीं है, इसलिए साबित करना है। एक इसी तरह का एक सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है, वो है भारत का देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम, ये हमको चाहिए। ये ओल्ड पेंशन का इश्यू लेकर हम देश भर में कैंपेन कर रहे हैं। 2004 से हमारा यूनियंस ने ओल्ड पेंशन मांग रहा था, NPS के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया है, पर अभी जो बदलाव UPS में हम लोग उसको सेटिस्फाइड नहीं है। हमने पुराना पेंशन स्कीम ही चाहिए करके हम लोग, ये विषय मेजर मुद्दा हमारे चुनाव में रहेगा। इसी तरह का 8वीं पे कमीशन आने वाले दिनों में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 साल का वो परिस्थिति बदल गया है। जैसे हम लोग भिन्न भिन्न यूनियन में हम लोग काम करते हैं, उसे बायलैटरल आर्ग्यूमेंट्स होता है, बायलैटरल नेगोशिएशन, द्विपक्षीय वार्ता में हमको जो चाहिए कुछ जगह में 5 साल में, कुछ लोग 10 साल में हम लोग करवा रहे हैं। इसीलिए हम भारत सरकार को 2022 से जवाब दे रहे हैं कि आप लोग 8वीं पे कमीशन लाइए। इसी तरह का रेलवे एम्प्लॉयज का भिन्न भिन्न तरह का ग्रीवेंसेस ज़्यादा है। अभी हमारे लिए खास करके ट्रैक पर लोगों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। अभी
हमारा थोड़ा प्रयास के कारण भारत सरकार ने ट्रैकमैनों के लिए LDCE करके एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए सबके देने के लिए एक कमेटी अभी करके 8 सप्ताह में उनका रिपोर्ट डालने के लिए बनाया है। हमारा एक प्रथम सक्सेस है। इसी तरह का इंजीनियर्स का फेडरेशन का जो डिमांड था उस एम्प्लॉयज के लिए एक सब कमेटी डाल के सेटरेट कर रहे हैं। तो ऐसा और कुछ मुद्दों के समाधान लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसके अलावा कुल मिला के महिलाओं का भी बहुत सारे समस्या भिन्न भिन्न तरह का होता है, तो उनके लिए आप लोगों ने काम करिए। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरा शुरू हो गया, किसी के लिए रक्षक करके एक डिवाइस रहता है, वो अभी रक्षक कवच का डिवाइस नहीं होने के कारण छोटा सा, बहुत बार कोरे में ट्रेन आना दिखता नहीं है, लोगों ने एक्सीडेंट में मर रहा है। तो हम भारत सरकार के जानबूझकर पूछ रहे हैं 6 महीने का भारत देश में सभी के लिए आप लोगों ने रक्षक कवच दे दो। इस तरह का मुद्दों के बारे में लड़ना पड़ता है। महिलाओं के खास करके ट्रेन में आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, विद्युतीकरण में जब महिला लोग ऊपर जाके ट्रैक्शन सिस्टम करता है, उनके लिए लगभग 36 से 40 फुट ऊपर वो लोग आपका सीढ़ी के ऊपर उबर कर काम करना पड़ता है, मगर उनके लिए ठीक से उन लोगों के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है। ऐसा न्यूनतम मुद्दों के लेकर लड़ना आने वाले दिनों में ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रियॉरिटी मुद्दा है। लोको पायलट्स का है, भारत सरकार ने एक नया पॉलिसी के कारण उन लोगों ने क्या कर दिया, वर्कलोड मैन पावर कम कर दिया। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड के कारण टेंशन ज़्यादा हो रहे हैं और लोको पायलटों के रेस्ट नहीं मिलता है। जब रेस्ट नहीं मिलता है, विश्रांति, साधारणतः एक्सीडेंट होता है। मैं पैसेंजर हूँ, हम लोग नॉर्मली पायलट्स को गालियाँ देते हैं, असली चीज़ दूसरा है। इस तरह का रनिंग स्टाफ का मुद्दा, स्टेशन मास्टरों का मुद्दा, ट्रैकमैनों का मुद्दा, महिला इसके लिए मुद्दा, रेलवे का क्वार्टर्स। आज मैं गया था यहाँ क्वार्टर्स में, वो कोटा जैसे शहर में ये क्वार्टर देखने की मुझे बहुत शर्म आया। मैं जमालपुर का क्वार्टर देखा हूँ, अलग अलग जगह में क्वार्टर देखा हूँ। तो रेलवे क्वार्टरों को सुधारने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। ऐसा कुछ सामूहिक मुद्दा, कुछ व्यक्तिगत मुद्दा लेकर हम लोग चुनाव में लड़ रहा है। हम इसीलिए ये सारे के सारे समस्त ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने हमारा कर्मचारियों को विनती कर रहे हैं, 11 साल चलने होने वाला ये चुनाव में एक बार भारतीय मजदूर संघ का यूनियन PMRKP को वोट देके हम लोगों को जिताइए। एक नया परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करके विनती करने के लिए हम लोग सभी लोग जॉइंटली संयुक्त रूप से आपके सामने इधर दिया है। यही इसलिए हम बार बार अपील करता है माध्यम का, आपके माध्यम से सारे कर्मचारियों को हमको जिताइए। ये जो रेलवे में संगठन है, ये BMS का एक पार्ट है। BMS का हमारा संलग्न हुआ यूनियन है। भारतीय मजदूर संघ के 5800 यूनियन से देश में, इसमें एक यूनियन PMRKP है। BMS RSS का एक संगठन है। हाँ साहब, RSS का संगठन नहीं है, पार्ट है। हम विचार पार्ट भी नहीं है, ठीक। हम एक विचारधारा के लोग। सुरेंद्र साहब, 2003 आपकी कर्मचारी परिषद है, ये जो है केंद्र सरकार जो अभी बैठी हुई है उसका ही तो अंग है। नहीं है भाई साहब, अभी रेलवे में सत्ता बीजेपी का भी नहीं है, मोदी का भी नहीं है, ये ARF NFIR का है। रेलवे में रिकॉग्निशन यूनियन का ही सत्ता है सर। रेलवे में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सेंट्रल गवर्नमेंट है सर। 2004 में OPS लागू हुआ था अटल बिहारी सरकार के समय पे, ठीक है। कांग्रेस उस समय विपक्ष में था, कांग्रेस ने भी उसका ढंग से विरोध नहीं किया और आज ये कितना लंबे समय हो गया, आपका जो संगठन है वो भी सरकार में एक पावरफुल स्थिति रखता है, तो OPS के बारे में तब क्यों नहीं आपने बात किया? चुनाव के समय ये बात क्यों आई? बहुत नहीं, आप लोगों ने 2004 में अटल बिहारी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, मगर रेलवे में मान्यता प्राप्त यूनियन के परमिशन से इम्प्लीमेंट होता है। रिजेक्ट करने के लिए मौका था, नहीं किया। 2004 में भारतीय मजदूर संघ ने अपोज किया। 2011 में जब मनमोहन सिंह का सरकार में हम दिल्ली में बहुत बड़ा रैली निकाला था, NPS एक मुद्दा था। 2017 में दिल्ली में रैली के मुकाला, तब भी हम किया है। 2018 में देश भर में बड़े लेवल पर NPS के खिलाफ हम लोग OPS डिमांड करके आंदोलन किया। तब भारत सरकार हमको चर्चा में बुलाए थे, वार्तालाप में। जो अरुण जेटली थे उस समय के कारण NPS में पहला बदलाव
दो वर्कर कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन जो है वो 10%, सरकार का 4% बढ़ाना उसी समय में हुआ। 2023 में भारतीय मजदूर संघ ने इसी मुद्दा के लेकर आंदोलन किया। इसीलिए हमारा आंदोलन ओपीएस के लिए लगातार जारी है। चुनाव रहे ना रहे, हम लोग आंदोलन करने वाला है। सर, ये ट्रैकमैन एसोसिएशन तो अलग से भी चुनाव लड़ रही है ना? लड़ रहे हैं। ये एक अलग संगठन है, वो लोग भी लड़ रहे हैं। तो फिर वो आपको कैसे समर्थन दे रहे हैं? दो संगठन है, एक RKTA करके है, एक AIRTU का है। दो संगठन में RKTU चुनाव में नहीं लड़ रहा है, वो हमारे समर्थन में है। AIRTU लोगों ने, वो लोग 13 जगह में चुनाव कंटेस्ट किया है, वो लोग भी लड़ रहे हैं, वो लोग भी ये है, तो लड़ेंगे, उसमें क्या समस्या है। नागपुर में अभी आप मंच पे थे। हाँ सर, वहाँ लोगों की डिमांड थी ओपीएस की, माननीय रेल मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया। इसीलिए रेलवे मंत्री, वो प्रश्न आप उनको पूछना है, मुझे पूछने से कैसे है। हम भी मंच पे थे, हम भी इसीलिए हम लोगों ने एक स्पष्ट किया है, हम लोग वहाँ हमको गेस्ट ना थे, एक शुभ संदेश देने के लिए बुलाया था, हम लोग संदेश दिया है। हमारा मुद्दा ओपीएस को है। सर, कर्मचारी परिषद को चुनाव मैदान में आने की क्या जरूरत पड़ी? सर, हर रेलवे में हर यूनियन जो होता है, रजिस्टर्ड यूनियन, वो चुनाव करना ही पड़ता है ना, लगना पड़ता है। नहीं, पहली बार क्यों, ऐसा क्यों? पहली बार नहीं है सर, जरूरत हुई कि पहली बार अपना मैदान में आना पड़ा? देखिए सरकार आपकी सुन नहीं रही? नहीं, वो नहीं, देखिए विषय, हर पिछले बार भी हम चुनाव लड़े, PMRKP लड़े, बाजू में रहने वाला नेशनल NWR में भी लड़े। NWR में हमको पिछले बार 12% वोट आया था। देश भर में पिछले बार भी 17 जगह में हम चुनाव में लड़े थे। नया नहीं है साहब, नया नहीं है, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे में तो पहली बार नहीं, पिछले बार लड़ा था सर, हमको 1.17 वोट आया था। वैसा हमारा ज़्यादा नहीं था, कोटा मंडल में हमारा ब्रांचेस नहीं था। अभी यहाँ के टीम के कारण पिछले अगस्त से संवाद होते, जुलाई में संवाद होते जून के चारों यूनियन ने सपोर्ट कर रही है, और भी इसके 6 है, कुल 6 यूनियन सपोर्ट कर रहे हैं। सर, ये 7th पे कमीशन लगने के बाद 8th पे कमीशन 2026 में लग जाना चाहिए है, लेकिन अभी तक तो कोई तैयारी नहीं है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, चुनाव के टाइम पे ही आपको ये सब क्यों याद आ रहा है? मुझे लगता है आपको जानकारी थोड़ा और ज़्यादा लेना चाहिए। 2022 का प्री बजट में भारतीय मजदूर संघ ने विषय उठाया था। 2023 का इस बार का बजट पर में हम लोगों ने विषय उठा, बाकी कोई संगठन उठाया नहीं था, फिनांस मिनिस्ट्री में भी लगाया। 2024 सितंबर 19 को देश में 1600 जगह में 8वीं पे कमीशन चाहिए करके हमने आंदोलन किया। अभी का नहीं है, इसीलिए हम लोग चुनाव रहे ना रहे, हमारे को कोई उसके लिए चिंता नहीं है। हम इतना बड़ा देश का नंबर 1 ट्रेड यूनियन नाते हम मजदूर कर्मचारियों को समस्या उठाते हैं। तो कितने % लेने वाली यूनियन जो है एलिजिबल हो जाएगी मान्यता? भाई साहब, इस बार क्राइटेरिया थोड़ा बदला है। 35% जिनको वोट मिलता है, 35% मैंने टोटल वैलिड वोट्स बोलता है, जितना वैलिड वोट मिलता है उनको 35% को पहला रिकग्निशन मिलेगा। यदि यूनियन में बहुत टसल होके किसी को 35 नहीं मिला, 20% से ऊपर जिसको जाएगा, सबसे हाईएस्ट जो वोट आएगा, एक यूनियन को ही मान्यता मिलेगा। माने 20% के ऊपर 3 लोग मिले तो सबसे ज़्यादा किसको हो जाएगा, उनको हो जाएगा। एक तीसरा कंडीशन है, जोनल लेवल पर किसी यूनियन को 15% वोट मिले तो उनको न्यूनतम फैसिलिटीज़ देगा। माने 2 तरह का फैसिलिटी आएगा। एक है आपके नोटिस बोर्ड, नोटिस सभी जगह में नोटिस बोर्ड डाल सकता है और आपको मीटिंग कर सकता है। आज के दिन में अनरिकग्नाइज्ड यूनियन, माने हमारा यूनियन अनरिकग्नाइज्ड है, हमारा एक नोटिस भी रेलवे स्टेशन में डाल नहीं सकते। इसलिए आप दुनिया में कहीं देखो, आपके लिए केवल AIRF NFIR का ही नोटिस दिखता है। हम लोग वहाँ रिकग्नाइज नहीं है, हम लोग रेलवे प्रेमिसेस में मीटिंग भी नहीं कर सकते। जैसे सर जोन में 6 यूनियन, अपने यहाँ कोटा में 6 लड़ रही है। हाँ सर, 6 मैदान में, तो 6 में कितना %? 15? नो नहीं, 35% फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट को 35%, 35% नहीं बनाए तो बाकी लगा अलग होता है। माने एक यूनियन को 35 आपको नहीं मिल पाया तो 4 20 वाली आ जाएगी। 4 हुआ तो भी माने 4 लोगों के लिए आपको 20 के ऊपर मिला। सबसे ज़्यादा जिसको आया एक यूनियन को, एक ही यूनियन को मिलेगा, एक ही, 2 लोगों को नहीं मिलेगा। वो सेकंड नहीं होगा।
सेकंड थर्ड को मिलेगा। सेकेंड थर्ड को नहीं मिलेगा। ये इस बार का मोडालिटीज का सर आपने बताया कि यदि 35% वोट मिलता है तो दे आर द यूनियन आर इंटाइटल्ड टू रिकॉग्नाइज्ड राइट। आप ये बताइए ST/SC यूनियन की क्या पोजीशन रहेगी? ये तो चुनाव लड़ने ऐसा- नहीं है, ये तो SC सोसाइटी एक्ट में है। SC/ST एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन है। इन लोगों के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट से चुनाव ये करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर आधे जैसे आपने एक इनको तो बिठाया है, हाँ सर। BC वालों को भी बिठाया, बिठा दिया। उनको हाँ सर। टेक्निकल उनको भी बिठाया, तो क्या गारंटी है कि आपके साथ है पूरी एसोसिएशन? विश्वास। आपके बच्चे कितना है? मेरा 2 बच्चे। बुढ़ापे में आपको देखभाल करेगा, गारंटी है क्या? वो गारंटी नहीं है भाई साहब, विश्वास है भाई साहब। हम लोगों को क्या है, ये एक इश्यू मुद्दा लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों को परस्पर विश्वास है, इसीलिए वो हमारा मीटिंग में आ रहे हैं, हम लोग उनका मीटिंग में जा रहे हैं। अभी बस इतना ही सब संगठन मिलके कर हम इश्यू, जैसे आप ये रेलवे छोड़ दीजिए, कोयला में हम लोग BMS, INTUC, NTC, इसका CITU, AITU मिलकर वहाँ इश्यू बेस लड़ते हैं। स्टील इंडस्ट्री में लड़ते हैं, BHEL में लड़ते हैं, वहाँ लड़ते हैं, ऑल इंडिया में नहीं लड़ते हैं। अब इस बार क्या है, सब लोग मिलकर आया है। सर एक क्वेश्चन है, प्लीज। मान लो BMS पावर में आती है, हाँ सर। ST/SC यूनियन के लिए क्या करेगी बताओ? ठीक है, SC/ST यूनियन को जो संविधान के जिस तरह का सुविधा है, सभी सुविधा वो दिलवाने के लिए कोशिश वो तो करेंगे। अभी मिल रही है। अभी ठीक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। भाई प्रेप ऑफिस मिल रहा है, और जो जोनल जो पदाधिकारी उनको पास PTO मिल रहा है। जितना तरह का उन लोगों के लिए समस्या है वो सभी समाधान के लिए कोशिश करेंगे। मतलब कुल मिला के है कि ये ST/SC यूनियन भी यदि आप पावर में आते हैं तो आपके मुंह आए देखेगी, ये हुआ ना इसका मतलब? क्या सर? आपकी तरफ देखेगी अपनी सुविधाओं को। जरूरत नहीं जी, वी आर इक्वल पार्टनर्स। नो यू आर नॉट सपोज टू बी इक्वल पार्टनर बिकॉज द आइडियोलॉजी इज डिफरेंट। आपको ऐसा लगता है, हमको ऐसा नहीं लगता है। यादव जी आप कहते हैं आपको लगता है, हमको नहीं देखिए, लगता। हमारे द्वारा दिखाई गई यदि ये रिपोर्ट आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।